नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड प्राइम की। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली पहुंचे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। दिल्ली पहुंच चुके हैं सीएम और अब शाम को 5 बजे के करीब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ये बहुत बड़ी खबर आपको दे दें। सीएम ने एयरपोर्ट पर ये बात कही कि केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के लिए आए हैं और जब उनको बुलाया जाएगा वो मुलाकात करेंगे। शाम को 5 बजे बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती है। मुख्यमंत्री 5 बजे मुलाकात होगी उनकी जेपी नड्डा से। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री उत्तराखंड से दिल्ली पहुंच गए। ये भी कहा जा रहा है कि पहले से बहुत से विधायक दिल्ली में डटे हुए हैं और नाराजगी भी अपनी जाहिर कर चुके हैं। कुछ विधायक और दिल्ली में हैं। इस बीच में कुछ और के भी आने की सूचना है कि कई और विधायक भी आ सकते हैं। लेकिन इस बीच में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंच गए हैं दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। विधायकों की नाराजगी पर बातचीत हो सकती है और उत्तराखंड में अटकलें इस बात की है कि चेहरा बदल सकता है और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इन्हीं अटकलों के बीच में जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, इस बीच में खुद मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हुए हैं और दिल्ली में केंद्रीय जो मंत्री हैं, जो आला कमान है बीजेपी का, उनके साथ उनकी मुलाकात ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात। इस बीच में ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सीएम पहुंच गए दिल्ली और मैंने समय मांगा है। ये उन्होंने कहा कि मैंने समय मांगा है, समय मिलेगा, मुलाकात करूंगा। मुख्यमंत्री की ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण, वो भी उस वक्त जब उत्तराखंड में ये कहा जाने लगा है, इस तरह की चर्चाएं हैं, इस तरह की बातें कही जा रहे हैं कि चेहरा बदला जा सकता है। पूर्व सीएम भी लगातार इसको लेकर ट्वीट करते रहे। इस बीच में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली पहुंचकर क्या कुछ कहा, एक बार आपको सुनवाते हैं। नहीं, देखिए, अब आप क्या चला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है, तो मुझे अभी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। नहीं, देखिए, अब आप क्या चला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है, तो मुझे अभी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। नहीं, देखिए, अब आप क्या चला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है, तो मुझे अभी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। नहीं, देखिए, अब आप तो आपने सीएम का बयान सुना और अब सीएम के बयान को सुनने के बाद उन बातों को बल मिलता है जिसमें यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव हो, क्योंकि पूर्व निर्धारित कोई कार्यक्रम नहीं था इस तरह का। पहले ही जो बड़े नेता थे बीजेपी का आला कमान, वो पहले ही जो कोर कमेटी की बैठक हुई, उस कोर कमेटी की बैठक को लेने के लिए पहुंच गया था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का दिल्ली आना ये सामान्य नहीं कहा जा रहा है, ये सामान्य नहीं है। मुख्यमंत्री का दिल्ली आना यानी कि इस तरह की अटकलें, इस तरह की गतिविधियां क्या वाकई चल रहे हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी का, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, इस वक्त मुख्यमंत्री कहां पर पहुंचे हैं? सबसे पहले किससे मुलाकात कितनी देर में होने वाली है? जी देखिए राजू, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। एयरपोर्ट से निकलकर वो आगे बढ़ रहे हैं। जो हमें सूचना मिल रही है, सबसे पहले वो बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मिलने के लिए आएंगे। हालांकि क्या बातचीत होती है मुलाकात में, ये तो मुलाकात के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अगर बात करें तो एयरपोर्ट से निकल लिए हैं। एयरपोर्ट से चलकर वो अब लुटियन दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, जहाँ पे उनके कई लोगों से मुलाकात होनी है। जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये भी है कि पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। जेपी नड्डा से जो मुलाकात का समय अभी तक निकल कर आ रहा है वो 5 बजे के करीब है। हालांकि इस पर भी कंफर्मेशन होना बाकी है, लेकिन 5 बजे के करीब बताया जा रहा है मुलाकात होगी। तो जाहिर तौर पर कि सीएम ने भी एयरपोर्ट पर उतरकर यही बयान दिया है कि वो यहाँ पे केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के लिए आए हैं और जो तमाम सारे पार्टी के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनसे वो मुलाकात करेंगे। अविनाश, मुख्यमंत्री ने बयान दिया, कहा कि मैंने समय मांगा है, तो क्या जानकारी मिल पाई कि किस किस से समय मांगा गया है? जेपी नड्डा से शाम को 5 बजे मुलाकात हो सकती है, इसके अलावा और किस किस से समय मांगा? क्या अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, किसी से मुलाकात का समय मांगा गया है दिल्ली पहुंचे? तो देखिए, गृह मंत्री से समय मांगा गया है मुलाकात का, लेकिन गृह मंत्री से अभी तक मुलाकात का समय कंफर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात का समय कंफर्म हो पा रहा है। तो लिहाजा गृह मंत्री से उन्होंने समय मांगा है। फिलहाल यही दिनों लोगों से, बड़े नेताओं में जिनका नाम निकल कर आ रहा है, उनसे मुलाकात का समय मांगा गया है। बाकी और मुख्यमंत्री यहाँ जब पहुंचेंगे दिल्ली तो और भी कई सारे केंद्रीय नेताओं से मिलने का समय मांगेंगे। उनके यहाँ पे पहुंचने के बाद तय करेगा कि आगे वो किस तरीके से किन किन बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। फिलहाल वो एयरपोर्ट से सीधे निकले हैं लुटियन दिल्ली की ओर, इधर ही आ रहे हैं। जब लुटियन दिल्ली में आ जाएंगे उसके बाद फिर
बाकी और नेताओं से मुलाकात के लिए समय मांगेंगे। फिलहाल इन दो नेताओं से मुलाकात का समय मांगा गया, जिनमें से बताया जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 5 बजे उनको अपने आवास पर बुलाया है। तो ये महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में सियासी उथल पुथल देखने को मिल रहा है, तो क्या संदेश देते हैं आप उनको, बहुत क्या बड़ी आदेश जानकारी देते दे हैं रहे हैं पार्टी कि के राष्ट्रीय जेपी अध्यक्ष नड्डा ने ये वक्त दिया है करीब शाम को 5 बजे का, और अमित शाह से अमित शाह ने अभी तक टाइम नहीं दिया है। लेकिन क्या अमित शाह इस वक्त दिल्ली में है, क्या वो वक्त दे सकते हैं आज? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह बिल्कुल समय दे सकते हैं उनको और मुलाकात कर सकते हैं। किस तरीके से सियासी घटनाक्रम चल रहा है उत्तराखंड का, उसमें जाहिर तौर से बात है कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी और उनसे मुलाकात करके तमाम सारे जो इशूज़ हैं उत्तराखंड को लेकर उसमें चर्चा होगी, और आगे जो भी आदेश होगा शीर्ष नेतृत्व का, उस पर फिर तय होगा कि उत्तराखंड में आगे क्या होना है। क्या मंत्रिमंडल विस्तार होना है, या किसी तरीके से परिवर्तन होना है, या फिर क्या होना है। लेकिन ये सब चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है एक के बाद एक, तमाम सारी जो चीज़ें जुड़ रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं साफ संदेश मिल रहा है कि उत्तराखंड में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, बिल्कुल। अविनाश बने रहिए आप हमारे साथ, मैं आपके पास लौट रहा हूं। हमारे साथ इस बीच में हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत राठी भी जुड़ गए, उनके पास जाएं, लेकिन उससे पहले एक बार सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। क्या चला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है, और मुझे अभी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। नहीं, देखिए अब आप क्या चला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है, और मुझे अभी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। सीएम का बयान आपने सुना, और हमारे साथ हमारे संवाददाता और हमारे ब्यूरो चीफ लगातार बने हुए। अजीत, ये कहा जाने लगा था जब कोर कमेटी की बैठक खत्म हुई और कुछ इधर उधर चर्चाएं हुई, बैठकें हुई, कि सब ठीक है, ऑल इज वेल है, लेकिन मुख्यमंत्री का दिल्ली आना, वक्त मांगना, शाम को 5 बजे बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा से मुलाकात भी हो सकती है, यानी कि ऑल इज वेल तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उन बातों को और बल मिल गया है कि चेहरा बदल सकता है। राजीव, देखिए, अगर आप इतिहास पर और अपनी लोकतंत्र की राजनीति पर नज़र डालते हैं, थोड़ा अतीत में जाते हैं, किसी भी प्रदेश का घटनाक्रम को ले लीजिए, उत्तराखंड ही नहीं, जब पार्टी का नेतृत्व, पार्टी के बड़े लोग जब ये कहते हैं सब कुछ ठीक है, तो तब बिल्कुल कुछ ठीक नहीं होता। और यहाँ पर कोर कमेटी की उस दिन बैठक हुई, कोर ग्रुप की बैठक में 12-13 सदस्य मौजूद थे, और पर्यवेक्षक के तौर पर रमन सिंह थे। सडनली एक बैठक बुलाई गई, विधानसभा सत्र को स्थगित कर दिया गया। जो सत्र 1 तारीख से 9 तारीख तक चलना था, उसको 6 तारीख की दोपहर को स्थगित कर दिया गया। ये सब कैसे हो सकता है कि अगर सब कुछ ठीक है तो बजट सत्र को स्थगित कैसे करवाया जा सकता है? उसके बाद कोर कमेटी की बैठक होती है, एक एक करके सभी सदस्यों से पर्यवेक्षक उनकी इच्छा जानना चाहते हैं, उनसे इनपुट लेना चाहते हैं कि सरकार हमारी कैसा काम कर रही है। यदि सरकार अगर बदल दी जाए, नेतृत्व परिवर्तन कर दिया जाए, जब पार्टी के जीतने की कितनी गुंजाइश रहेगी, तो इस तरह के सवाल सभी सदस्यों से पर्यवेक्षक ने किए। अजीत, मैं एक और चीज उसके बाद आपसे जानना मुख्यमंत्री चाह रहा कल हूं कि गैरसैंण जब गए। ये चर्चा हो रही है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन इस बीच में क्या चर्चाएं उन नामों की हो रही हैं कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? देखिए राजीव, ये एक बहुत क्लियर स्थिति बन गई है। जैसे कई नाम हो सकते हैं, हम किसी चीज़ पर दावा नहीं कर सकते, लेकिन जैसे भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उनकी अपनी इच्छा है कि वो अंतिम बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उनकी पॉलिटिक्स बहुत लंबी हो गई, लेकिन उनकी राह में उनकी उम्र दराज होना आड़े आ रहा है। इसके बाद अगर सांसदों में से अगर किसी को चुना जाएगा तो अनिल बलूनी और अजय भट्ट होंगे। अनिल बलूनी चूंकि राज्यसभा मेंबर हैं, तो उनके आने से कोई लोकसभा सीट खाली नहीं होगी, उपचुनाव की नौबत नहीं आएगी। अजय भट्ट के पक्ष में जा रहा है, वो पहले मंत्री रह चुके हैं, प्रशासनिक अनुभव है, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो लेकिन नैनीताल लोकसभा का बाई इलेक्शन वो उनके पार्टी के लिए रिस्क बना रहेगा, क्योंकि किसानों का एरिया है और किसानों में इस समय पार्टी की नाराजगी है। अगर विधायकों में से किसी को लिया जाता है तो सतपाल महाराज हो सकते हैं। उनके पक्ष में यह है कि वो मंत्री हैं, पहले केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, और विपक्ष में ये बात जाती है मूलतः भाजपा ही नहीं है। धन सिंह रावत का नाम भी सामने आ रहा है, लेकिन धन सिंह रावत इस समय मंत्रिमंडल में जूनियर मोस्ट मंत्री हैं, मतलब आखिरी के पायदान पर उनको शपथ दिलाई गई थी। वो ठीक है, संगठन में रहे हैं, लेकिन अपनी इस तरह की कोई छाप वो नहीं छोड़ पाए कि जो उनका एक्सपोजर। लेकिन इस बीच में कुछ बैठकें हो रही हैं, जो भी जा रहा है वो अनिल बलूनी के आवास पर जा रहा है। अभी अविनाश भी बता रहे हैं कि वहां पर अनिल बलूनी के आवास पर जा सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो अनिल बलूनी के आवास पर मुलाकात के मायने क्या मतलब है इसका? देखिए, जहाँ भी जमावड़ा होता है, जहाँ जो पॉलिटिशियन का जो ट्रांसपोर्टेशन बहुत होता है, तो वहाँ आप जान सकते हैं कि वहाँ को खास मकसद से लोग जा रहे होंगे, वहाँ कोई एक उम्मीद जगी होगी, या कहीं से सिग्नल सेंट्रल लीडरशिप से आया होगा कि ये हो सकता है। कल भी अनिल बलूनी से यहाँ के करीब आधा दर्जन विधायक अलग अलग मिले, और 3 मंत्री भी उनसे उनके आवास पर मिलने गए, उनसे बातचीत हुई। उसके बाद रात भर ये सिलसिला चलता रहा। सुबह से फिर अनिल बलूनी के घर पर लोगों के जाने का क्रम बना हुआ है, और ये जो इकट्ठे विधायक हैं, ये उत्तराखंड सदन से अलावा कहीं और रुके हुए हैं, तो अपने अपने इंतजाम करके गए हैं। अनिल बलूनी का घर कल
से पूरी तरह केंद्र बना हुआ है। अब यही हो सकता है, या तो पार्टी उनके नाम पर विचार कर रही हो या उनके विचार को पार्टी तवज्जो देगी, जो वो कहेंगे, या उनसे सलाह ली जाएगी, या उनका भी इस रायशुमारी में क्या योगदान हो सकता है। तो इन्हीं सब पहलुओं पर बातचीत करते हुए और इन्हीं का अध्ययन करते हुए मेरे ख्याल से राजनीति धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और लेकिन एक खास बात राजीव मैं ये बता देता हूं कि परसों जब कोर ग्रुप की बैठक के बाद से यहाँ माहौल बहुत ही खराब हो गया है और यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। पूरा सिस्टम ऐसा हो गया जैसे हंग हो गया हो। सबको लग रहा है कि सरकार जा रही है, सरकार जा रही है, तो पूरा सरकारी सिस्टम इस समय पूरी ब्यूरोक्रेसी चटकारे ले रही है कि नया कौन होगा। तो ऐसे में कामकाज बहुत प्रभावित होता है और इसका खामियाजा स्टेट को भुगतना पड़ता है, पॉलिटिशियंस को नहीं। जी अजीत, आप बने रहे, एक बार अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, आप बताइए कि अनिल बलूनी के आवास पर मुख्यमंत्री आपसे जाने वाले हैं, वहां पर कौन कौन अभी मौजूद है? कौन कौन अनिल बलूनी के आवास पर कैबिनेट के मिनिस्टर हो चाहे विधायक हो, कौन कौन इस वक्त वहां पर मौजूद हैं? क्या मुलाकात में क्या क्या हो सकता है वहां? देखिए, जिस तरीके से हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी ने बताया कि अनिल बलूनी से मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा है लोगों का। अभी अगर बात करें तो फिलहाल अनिल बलूनी के आवास पर कोई मौजूद नहीं है, क्योंकि अनिल बलूनी खुद अपने घर पर मौजूद हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आने की भी यहीं पर सूचना है। अब देखने वाली बात ये महत्वपूर्ण होती है कि अगर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अनिल बलूनी के आवास पर आते हैं तो क्या चर्चा होती है दोनों के बीच में, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो अनिल बलूनी ने भी विकास कार्यों के लिए काफ़ी काम किया उत्तराखंड में। कैंसर पीड़ित होने के बावजूद वो लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए चिंतित रहे हैं और कई सारी परियोजनाओं को केंद्र से भेजने का काम किया है। अब लिहाजा सीएम आकर अनिल बलूनी से मिल रहे हैं तो इसमें भी काफी ज्यादा जो है सियासी मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से घटनाक्रम देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में, उससे कहीं ना कहीं एक चीज निकल के लोगों के मन में आ रही कि क्या होने वाला, क्या नेतृत्व परिवर्तन होने वाला, ये हर किसी के मन में चल रहा है और इसको जानने के लिए हर कोई उतावला है। और उसमें अगर बात करें तो जब सीएम पहुंचेंगे यहाँ पे तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होगी, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप में अनिल बलूनी की एक खासी पैठ है और एक खासी मजबूत प्लेयर भी वो माने जाते हैं। तो जाहिर तौर से बात है कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पे पहुंचेंगे, दोनों के बीच मंत्रणा होगी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि आगे किस तरीके से उत्तराखंड की राजनीति में होने वाला है, क्या होने वाला है, उन तमाम सारे चीजों को लेकर यहाँ पे बातचीत होगी। और दोनों के बीच में अगर बात करें तो एक सामंजस्य भी स्थापित करने की कोशिश होगी। अब लिहाजा इंतजार है कि कब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अनिल बलूनी के आवास पर पहुंचते हैं और बातचीत करते हैं। एक सवाल ये है अजीत, सवाल एक तरफ कैबिनेट विस्तार को लेकर भी अटकलें, उसको लेकर भी बातचीत चल रही, कहीं ये जो स्थितियां अभी की है कहीं ये कैबिनेट विस्तार को लेकर तो नहीं है? या अगर मुख्यमंत्री के चेहरे को बदलने को लेकर अगर बात है तो ये चीजें कब तक क्लियर हो सकती हैं? देखिए राजीव, दो चीज़ों में से एक चीज़ जरूर होनी है। अगर बलूनी के आवास पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ से दो रास्ते निकलेंगे। एक रास्ता तो ये होगा कि दोनों को केंद्रीय नेतृत्व तो एक साथ अपने पास बुलाना चाह रहा हो और ये मैसेज देना चाहता हो कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर कोई अंतर विरोध नहीं है। बलूनी और त्रिवेंद्र के रिश्ते काफ़ी नज़दीकी वाले हैं, अभी काफ़ी गहरे हैं। एक तो ये हो सकता है, फिर सामूहिक तौर पर मतलब सामूहिक तौर पर सरकार को आगे बढ़ाने का, एकजुट होकर सरकार को बढ़ाने का काम करना चाहिए और चुनाव में जाना चाहिए, मंत्रिमंडल रिसफल कर देना चाहिए। दूसरा ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री उनके पास जा रहे हैं, उनके साथ उन्हीं को साथ लेकर सेंट्रल लीडरशिप के पास जाएं और फिर उन्हीं का नाम, अगर सत्ता परिवर्तन की बात होगी तो हो सकता है मुख्यमंत्री से ही उनका नाम प्रस्तावित करवा लिया जाए। यहाँ इतिहास में ये होता रहा है, खंडूड़ी से निशंक का नाम प्रस्तावित करवा लिया गया था और जब खंडूड़ी दोबारा आए तो निशंक को ही नाम प्रस्तावित करना पड़ा था, बीसी खंडूड़ी का। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो पूरी कैबिनेट रिसफल हो सकती है, 3 लोगों को नए चेहरे के तौर पर भी रखा जा सकता है और सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है, आमूल चूल परिवर्तन भी हो सकता है। चुनाव में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा फायदा होगा, सेंट्रल लीडरशिप उस तरफ जाएगी। क्या अजीत ये मानकर चलें कि आज के दिन शाम तक बैठक के बाद ये चीज क्लियर हो जाएगी या एक स्पष्ट संकेत आ जाएगा कि हाँ चेहरा बदल रहा है या चेहरा नहीं बदल रहा है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस तरह से पॉलिटिक्स परसों से यहाँ 3 दिन से आज तीसरा दिन है जो घमासान मचा हुआ है दिल्ली से लेकर देहरादून तक, इसको इस उठे हुए तूफान को थामने के लिए शाम तक जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको कोई ना कोई एक निर्णय जरूर लेना पड़ेगा, वरना संगठन और सरकार दोनों की किरकिरी हो रही है। और इससे ज़्यादा नुकसान अब हो रहा है जब यहाँ पर ऐसा लग रहा है लोगों को कि त्रिवेंद्र सिंह रावत आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर हो गए हैं, तो सरकार के इकबाल पर लगातार चोट हो रही है और वो कांग्रेस की वजह से नहीं हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो अंतर्कलह चल रही है और जो पर्यवेक्षक आ रहे हैं, जा रहे हैं और जो गतिविधियां हो रही है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कारण हो रहा है। तो इसलिए भाजपा और नुकसान उठाने के बजाय शाम तक ये निर्णय करेगी कि सत्ता परिवर्तन करना है कि नहीं करना। जी अजीत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे, नजर आप बनाए रखें। अविनाश भी आप भी इस खबर पर नजर बनाए रखें क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली में, इस बीच में देहरादून से दिल्ली पहुंच गए सीएम। बीजेपी के कई मंत्रियों की दिल्ली में होने की सूचना है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अनिल बलूनी के आवास में अभी तो कोई नहीं, लेकिन मदन कौशिक, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, अरविंद पांडे,
दिल्ली में इनके होने की सूचना है। बीजेपी के सियासी घटनाक्रम पर यह अपडेट है। बीजेपी के 17 से 18 विधायकों के दिल्ली में होने की सूचना है। सीएम भी दिल्ली पहुंच गए हैं। सीएम दिल्ली पहुंच गए हैं और ये उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने खुद वक्त मांगा है। अभी जो जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने का वक्त उनको मिल गया है। शाम करीब 5 बजे उनकी मुलाकात हो सकती है और अमित शाह से भी मिलने का वक्त मांगा गया है, लेकिन अमित शाह की तरफ से अभी तक टाइम नहीं बताया गया है कि वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो कब मिलेंगे। लेकिन आज शाम को चीजें कुछ क्लियर जरूर हो सकती हैं। बीजेपी के कई मंत्री और विधायक दिल्ली में हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली पहुंच गए हैं और उत्तराखंड में बीजेपी के सियासी घटनाक्रम को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से बात की हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी। हमारे साथ उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी मौजूद हैं। सर, लगातार कयास लग रहा है, मुख्यमंत्री को भी आज शाम के आने की उम्मीद है। ऐसा क्या हो रहा है कि उत्तराखंड की राजनीतिक हलचल इतनी तेज है? देखिएगा, उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं और 5वां साल चुनावी वर्ष है। उस चुनावी वर्ष को देखते हुए लगातार क्या योजना बनानी है, वो हम भी गए थे अभी वहाँ पर, सब इससे बात की है क्या योजना बनानी है। उनके आने के बाद में, क्योंकि उत्तराखंड में कभी 4 साल से दोबारा रिपीट नहीं हुए, कोई 4 साल भी नहीं रहा। हमारा मकसद है कि अगली बार भी हम आए, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। तो यही मुख्यमंत्री 5 साल रहेंगे? हाँ, क्यों नहीं रहेंगे? मुख्यमंत्री तो 5 साल के लिए ही चुना जाता है। जिस तरीके से तमाम विधायक दिल्ली आ रहे हैं, मंत्री भी पहुंच रहे हैं, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। उत्तराखंड की जनता भी इस बात का इंतजार कर रही है और आप प्रभारी हैं, क्या संदेश है जनता के लिए, क्या संदेश है मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए? जनता को और सुख सुविधा मिले, उनका जीवन स्तर बढ़े, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। सर, उत्तराखंड के कई सारे विधायक भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, आपसे भी मुलाकात कर रहे हैं, कई लोग और भी इधर उधर जा रहे हैं। तो क्या माना जाए, कैबिनेट विस्तार, मुख्यमंत्री परिवर्तन, क्या आखिर है क्या? ये मीडिया ने करा है सारा कुछ। मीडिया जिस प्रकार चला रहा है तो सबको लगता है कि कहीं अनभिज्ञता सी लग रही है, इस कारण से लोग आ रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। कयासों पे आप विराम लगा दीजिए, कह दीजिए मुख्यमंत्री नहीं परिवर्तन होंगे या मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्या होगा आखिर? ये देखिए कि केंद्रीय नेतृत्व ने बुलाया है, वो डिक्लेयर करेंगे क्या करना है, करना हमारा काम नहीं है, वो केंद्रीय नेतृत्व का काम है। अगर उन्होंने बुलाया, मुझे जानकारी में नहीं है, बुलाया है तो कोई ना कोई आगे की नई योजना होगी। सर, आपकी रिपोर्ट क्या है? जो आप शनिवार को गए थे, आपने वहाँ पे तमाम लोगों से बातचीत की, कोर कमेटी की बैठक में, आपकी रिपोर्ट क्या है? मेरी रिपोर्ट ये है कि जनमानस का मन ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। सीएम को लेकर क्या रिपोर्ट है? सीएम ने अच्छा काम किया है, सीएम ने अच्छा काम किया है और आयुष्मान कार्ड है, सड़कों का निर्माण है, पानी की व्यवस्था है, सब मायने में एक सुशासन दिया है, ईमानदारी से काम किया है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस खबर से जुड़ी हुई जो अपडेट होगी सबसे पहले एबीपी गंगा पर आपको मिलेगी।